लेकिन इसका अर्थ आप लोग ऐसा नहीं ले लेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात हुई, 15 दिन खूब खोपड़ा भंजन किया और अंत में इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया कि चलो भगवान की भक्ति करनी ही नहीं, हमको छुटकारा मिला। ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि हम भगवान की भक्ति हमको नहीं करनी क्योंकि हम नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति तो भगवान की ही करनी है और किसी की नहीं करनी। क्या विरोधाभास है, अभी आप लोग भी समझ जाएंगे। देखिए, भगवान का जो ऐश्वर्य है, तो अगर हम ऐश्वर्य का चिंतन करेंगे, जैसे संसार में भी हमारे घर में हमारे पति, हमारा बेटा, वो कोई अच्छी पोस्ट पर है, कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो उसके घर वाले लोग उनके उस पोस्ट का ध्यान नहीं करते, उस ऐश्वर्य का ध्यान नहीं करते। वो पत्नी नहीं मानती कि हाँ हमारे साहब बड़े कलेक्टर हैं कि बड़े कमिश्नर हैं, अरे होंगे बाहर लोगों के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। घर में तो क्या हालत होती है, सब जानते होंगे अपनी अपनी हालत। स्त्रियां ऐसा बोल देती हैं बड़े बड़ी पोस्ट वालों को भी, अरे तुम्हें दमड़ी की अकल नहीं। तो चूंकि वहां प्रेम है, अगर वो उनके उस स्वरूप का ध्यान करेगी तो डर लगेगा, दूरी हो जाएगी, तो प्रेम कैसे होगा। तो हमको भी एक ऐसी पर्सनालिटी से प्रेम करना है जो भगवान भी है, भगवान ही नहीं है। ऐसी पर्सनालिटी कौन है? ये है श्री कृष्ण। आप कहेंगे भाई श्री कृष्ण तो भगवान ही है, क्योंकि उनके लिए तो बड़ा स्पष्ट लिखा है भागवत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ लिखा है, लेकिन ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इस कलयुग के पहले जो द्वापर युग बीता है ना, उस द्वापर युग में जो भगवान आए थे वो अवतार नहीं था। हर युग में, हर द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन अभी जो 5000 वर्ष पहले बीता है द्वापर, उसमें भगवान स्वयं आए थे, वो अवतार नहीं था। तो वो स्वयं आए थे, इसीलिए वेदव्यास ने लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे स्वयं आए, वो जो गोलोक वाले हैं ना, वो यहां से उठकर इस मृत्युलोक में आ गए। हर द्वापर में भगवान का अवतार होता है, लेकिन ये द्वापर में भगवान स्वयं आए थे, उनके लिए लिखा है। तो ये जो भगवान नामक जो पर्सनालिटी होती है ना, ये भगवान होते हैं महाविष्णु। देखिए, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के 3 गवर्नर हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग गवर्नर होते हैं ना, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के 3 गवर्नर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो अनंत ब्रह्मांड हैं, और उन अनंत ब्रह्मांडों के हिसाब से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर हैं। और इन अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के जो बॉस हैं, जो अध्यक्ष हैं, वे हैं महाविष्णु, जिनको भगवान कहा जाता है। और ये जो महाविष्णु हैं, इन महाविष्णु के भी जो अध्यक्ष हैं वे हैं श्री कृष्ण। यानी ये महाविष्णु भी श्री कृष्ण के एक अंश हैं, जिनके लिए वेदव्यास ने लिखा यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि।
अरे ये अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, इन सब की लाइफ क्या है? वेदव्यास कहते हैं हमारे श्री कृष्ण की एक श्वास। और ये महाविष्णु भी कौन है? विष्णुर महांस इह यस्य कला विशेषो। महाविष्णु भी जिनकी एक कला विशेष है, मैं उन गोविंद का दास हूं, मैं उन गोविंद से प्रेम करता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान भी हैं, भगवान ही नहीं है। लेकिन चलिए ये ही और भी का चक्कर भी छोड़िए, ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, इन भगवान श्री कृष्ण से भगवान को अलग कर दो। अब बचे केवल श्री कृष्ण। बस हमें तो उन श्री कृष्ण से प्रेम करना है। उनकी भगवत्ता से कोई लेना देना नहीं हमारा, उनकी भगवत्ता का चिंतन नहीं करना। भगवत्ता का चिंतन करेंगे तो दूरी हो जाएगी। अभी तक हम लोग क्या करते हैं? भगवान को भगवान मान करके बस दूर से आरती पूजा करते हैं, प्रेम नहीं कर पाते। तो उनकी भगवत्ता को एक किनारे कर दो, केवल श्री कृष्ण से प्रेम करना है। भगवत्ता में रस नहीं है, माधुर्य नहीं है। माधुर्य तो प्रेम में है ना। भगवान के उस नाम में प्रेम है, दामोदर। दामोदर अर्थात जिसके हाथ यूं पेट से लगा करके और ऊखल से बांध दिया मैया ने, और वो छोटे से कन्हैया वो मैया के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैया मैंने माखन नहीं खाया। वो स्वरूप वो मधुर लगता है। तो हमें तो उस मधुरता से प्रेम हो पाएगा, भगवत्ता से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से भगवान को निकालकर केवल श्री कृष्ण बचे, उनसे प्रेम करना है, उनको भगवान नहीं मानना है। और स्वयं को क्या करना है? स्वयं को भी हमें भाव में जाना है। भक्ति के 5 भाव बताए गए, उन भावों के अनुरूप हमको श्री कृष्ण से अपना संबंध बनाना है। भक्ति के 5 भाव बताए गए हैं। सबसे पहला शांत भाव, इससे श्रेष्ठ दास्य भाव, इससे भी श्रेष्ठ सख्य भाव, इससे भी श्रेष्ठ वात्सल्य भाव, और वात्सल्य से भी श्रेष्ठ है माधुर्य भाव। शांत भाव अर्थात वे हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, ये शांत भाव। लेकिन राजा और प्रजा का रिश्ता बड़ी दूरी का होता है, उसमें प्रेम नहीं होता। कभी राजा साहब की सवारी निकलेगी, हम दूर से खड़े होकर जय हो कर लेंगे, बस ये रिश्ता है राजा प्रजा का। तो प्रेम नहीं होता ना उस पे। इससे श्रेष्ठ दास्य भाव अर्थात वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, नौकर हैं। उससे भी श्रेष्ठ सख्य भाव, वे हमारे मित्र हैं, हम भी उनके मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं। उससे भी श्रेष्ठ वात्सल्य भाव, वे हमारे पुत्र हैं, हम उनके पिता हैं, उनकी माता हैं। और सर्वश्रेष्ठ भाव है भक्ति का माधुर्य भाव अर्थात वे हमारे प्रियतम हैं और हम उनकी प्रेयसी हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भाव है भक्ति का। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमको सर्वश्रेष्ठ भाव से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि माधुर्य भाव में से जब कोई चलता है, माधुर्य भाव की जब भक्ति करते हैं हम, तो नीचे के सब भावों में आने की छूट है। जैसे हमारे संसार में भी होता है ना कि कोई बड़ा ऑफिसर है, वो अपने जूनियर के यहाँ गया तो वो अपने जूनियर की सीट पर बैठ सकता है, उसको तो अधिकार है। लेकिन कोई जूनियर अपनी सीनियर की सीट पर नहीं बैठ सकता, उसको अधिकार नहीं। तो नीचे के भाव वाला ऊपर के भाव में नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर के भाव वाला वो नीचे के भाव से प्रेम कर सकता है।
तो माधुर्य भाव से जब भक्ति करता है कोई जीव, तो भगवान को जब चाहे अपना प्रियतम मान ले, जब चाहे पुत्र मान ले, जब चाहे सखा मान ले, जब चाहे स्वामी मान ले, किसी भी भाव में जा सकता है। इसलिए हम सबको माधुर्य भाव की ही भक्ति करनी है और किसी भाव में नहीं जाना। सबको, ये भाव केवल स्त्रियों के लिए नहीं है कि वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं, तो ये स्त्रियों के लिए होगा। आप पुरुष लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि पुरुष का केवल शरीर है हमारे पास, इस शरीर का, इस बॉडी का नाम है पुरुष। आप तो स्त्री ही है, आत्मा तो सबकी स्त्री स्वरूप है, और परम पुरुष तो केवल एक ही है, श्री कृष्ण। इसलिए हमको उन्हीं को प्रियतम मान करके उनसे प्रेम करना है। देखिए, आपके ये पशुपतिनाथ जी यानी शंकर जी, वे भी स्त्री बनकर जाते हैं ठाकुर जी का प्रेम पाने के लिए, क्योंकि परम पुरुष एक ही है, बाकी सब स्त्री स्वरूप हैं। जब रास का प्रारंभ हुआ तो उस समय जब ठाकुर जी ने मुरली बजाई कि जो जो रास के अधिकारी हैं वो सब आ जाएं, तो शंकर जी भी दौड़े आए कैलाश से, लेकिन रास मंडल के बाहर गेट पर ही रोक दिया गया उनको। गोपियों ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। अरे उन्होंने कहा हम भी रास के अधिकारी हैं, हमको प्रवेश तो दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जाओ स्त्री रूप धारण करके आओ। तो बकायदा शिव से शिवानी बन करके आए, खाली ऐसा नहीं कि ऊपर से भेष धारण कर लिया, बकायदा स्त्री रूप धारण करके आए शंकर जी, वो ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसलिए परम पुरुष तो केवल एक ही हैं, हम सब स्त्री स्वरूप है, इसलिए सबको माधुर्य भाव की ही भक्ति करनी है। और इस माधुर्य भाव की भक्ति में भी ये ध्यान रखना है, हम लोग थोड़ा बहुत जो सब लोग कुछ ना कुछ करते भी हैं, तो उसमें एक भूल करते हैं। वो क्या? हमारे समस्त शास्त्रों वेदों में हर जगह ही शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस वेद मंत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं वहां पर भी ही कहा, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको ही मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरी ही शरण में आने पर, मामेकम शरणम, मेरी ही शरण में आना होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरणागति करनी होगी। सब जगह ही शब्द लगाया, एव शब्द आया। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक के प्रति विश्वास हो, एक से ही आस हो, एक पर ही भरोसा हो, अर्थात अनन्य भाव से भक्ति करनी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्य भाव से ही जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हीं का मैं योगक्षेम वहन करता हूं, भगवान कह रहे। तो अनन्य भाव होना चाहिए भक्ति में। अनन्य माने जब अन्य में मन ना जाए। अनन्य शब्द का अर्थ ही है ना अन्य अनन्य, अर्थात अन्य किसी से प्रेम नहीं करना, अनन्य भाव से एक से ही प्रेम करना है। इस अंतःकरण में जो हम लोग भीड़ इकट्ठी किए रहते हैं ना, स्त्री पति बाप बेटा सबको बिठाए रहते हैं, तो भगवान कहते हैं फिर मैं नहीं आऊंगा, मैं इतनी भीड़ में नहीं रह सकता, मुझे तो बिल्कुल खाली कमरा चाहिए, एकदम क्लीन ड्राइंग रूम, तब मैं बैठूंगा आकर के, इसलिए सबको निकालो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी भाई आप तो
ये बड़े नैरो माइंडेड है। अरे हमारे संसार में सब रहते हैं एक साथ, हम सबसे प्रेम करते हैं, कोई एतराज नहीं करता। भगवान कहते हैं अरे भाई देखो, जब तुम्हारे संसार वाले इस हृदय में रहते हैं तो कोई एतराज नहीं करता, लेकिन मैं आता हूं तो फिर एतराज होता है ना लोगों को। देखो आप लोग यहाँ इतने लोग आ रहे हो सत्संग सुनने के लिए, अब आप लोगों में से किसी के संस्कार बहुत तेज हैं, वो उसको थोड़ा सा तत्व ज्ञान मिला तो वो तेजी से आगे बढ़ गया। अब उसके घर वाले सब परेशान हो जाएंगे, अरे अरे कहाँ जा रहा है, ये क्या अब तुम दिन रात राधे राधे करने लगे। अरे तो और क्या करना चाहिए, कोई गलत काम है क्या राधे राधे करना, भक्ति करना। अरे नहीं जी, ठीक है कभी कभार कर लिया, ये थोड़े कि अब दिन रात राधे राधे ही करने लग जाओ। तो ऐतराज होता है ना लोगों को कि ऐसा ना हो कि अब ये बाबा जी हो जाए। तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे ही हमको भी ऐतराज होता है, इसलिए जब हम रहेंगे तब हम ही रहेंगे। और फिर देखिए सिद्धांत तभी हमें जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी उसके लिए अंतःकरण शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान की शर्त है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो वो निर्मल मन कैसे बनेगा, जब इस हृदय में हम शुद्ध पर्सनालिटी को रखेंगे तब ये गंदा मन हमारा शुद्ध होगा। और सांसारिक मायाबद्ध जीवों को रखेंगे तब तो वो गंदा है ही और गंदा होता जाएगा। इसलिए इस हृदय में शुद्ध पर्सनालिटी को लाना होगा, और शुद्ध पर्सनालिटी बस दो ही हैं, हरि गुरु। बाकी तो सब मायाबद्ध जीव, उनको हृदय में रखेंगे तो हृदय और गंदा होता जाएगा। इसलिए इसको निर्मल बनाने के लिए हमको भगवान से, गुरु से प्रेम करना होगा। तो हम लोग ये जो अपने सांसारिक लोगों से प्रेम करते हैं ये तो हमारी अनन्यता में बाधक हैं ही, साथ ही हम जो देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं ये भी हमारी अनन्यता में बाधक हैं। करते हैं ना आप लोग भी, देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं, ये भी हमारी अनन्यता में बाधक हैं। बहुत से लोग सब अपने घरों में मंदिर बना करके रखते हैं ना, और उस छोटे छोटे मंदिर में कितने सारे देवी देवताओं को विराजमान करके रखते हैं हम लोग। और जब बैठते हैं सुबह पूजा पाठ करने के लिए तो क्या करते हैं, एक मंत्र हनुमान जी का भी बोल लो, एक भैरव जी का भी बोल लो, एक शंकर जी का भी बोल लो, एक दुर्गा जी का भी बोल लो, क्योंकि सब बैठे हैं, सबकी पूजा करनी है, सबको प्रसन्न करना है। ये क्या कर रहे हो भाई, अजी हम तो सबको एक सा देखते हैं इसलिए सबकी पूजा करते हैं हम तो। और कुछ लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां तमाम रखे रहते हैं देवी देवताओं की। तो मूर्ति पूजा भी कैसे होती है, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, बड़ा सा भगोना लिया, उसमें जल भर के सब देवी देवताओं को उठा के डाल दिया उसमें, और फिर जल्दी जल्दी उनको थोड़ा ऐसा किया और निकाल करके एक कपड़े में रखा, तौलिए में रखा और पोंछ करके फिर ऐसे बिठा दिया, और फिर जल्दी जल्दी चंदन घस करके और चंदन से ऐसे छींटा मारते हैं लोग। अब किसी के यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लगा, उससे हमें मतलब नहीं, हमने तो अर्पण कर दिया। ये क्या हो रहा है, अजी हम पूजा कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं। अरे कोई बड़ा भारी राक्षस आपकी पूरी फैमिली को उठा के डाल दे समुद्र में और कहे हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं तो कैसा लगेगा। अपना तो हम लोग नहाते हैं तो कितने अच्छे से, अरे कहीं आंख में साबुन न चला जाए, नाक में साबुन न चला जाए, तौलिया भी पोंछते हैं तो लोग ऐसे ऐसा करके, उसको भी ऐसे नहीं पोंछते, रगड़ न लग जाए शरीर को। और यहाँ सबको एक साथ डाला, एक साथ निकाल लिया और पोंछ पांछ के रख दिया। ये मूर्ति पूजा हो रही है। अब ऐसे में कहो किसी से, भाई ऐसा क्यों करते हो, जी हम गृहस्थी लोग हैं,
अब इतना टाइम थोड़ी ही हमारे पास एक एक को नहलाएं, फिर एक एक को पोंछे, श्रृंगार करें, इसलिए सबको एक साथ कर देते हैं। अरे तो जब तुमको पता है कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो इतने ढेर सारे रखे क्यों हैं? अजी वो तो हमारे बाप के बाप के बाप के जमाने से सब चला आ रहा है ना। जो हमारे घर से गया तीर्थ यात्रा करने, वही दो चार ले आया, तो वो ढेर सारे इकट्ठे हो गए। और फिर हमारा एक विश्वास ये भी रहता है ना, एक सिद्धांत ये भी बना रखा है हम लोगों ने कि यानी कानी च मित्रानी कर्तव्यानि शतानि च, सैकड़ों मित्र बनाए रखने चाहिए, पता नहीं कब कौन काम दे दे। कोई मुसीबत आई, हमने कहा हे श्री कृष्ण सुन लो, उन्होंने नहीं सुनी। हे हनुमान जी तुम ही सुन लो, अच्छा हनुमान जी ने भी नहीं सुना। हे भोलेनाथ तुम ही सुन लो, तुम तो बड़े भोले हो। रे हम लोग जो ऐसा सोचते हैं ना कि शंकर जी बड़े भोले हैं, तो वहां कोई भोलेनाथ कोई कड़ेनाथ नहीं है, भोले तो हम लोग स्वयं हैं। हम सोचते हैं बोल देंगे बम बम बोले, चढ़ा देंगे धतूरा बेलपत्र आदि और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। बिना शरणागति के आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनका सबका सिद्धांत एक है, वो चाहे भोलेनाथ हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे दुर्गा जी हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, बिना शरणागति के कोई नहीं सुनेगा। तो हमारा इशारा तो जो स्वर्ग के देवी देवताओं की भी हम लोग भक्ति किया करते हैं, वे भी हमारी अनन्यता में बाधक हैं। देखिए हम लोग भगवान की लीलाएं सुना करते हैं, तमाम बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन सुनते हैं खाली, समझते नहीं। भगवान की एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है गोवर्धन लीला, सुनते हैं ना। ये गोवर्धन लीला भगवान ने क्यों की थी? ये गोवर्धन लीला भगवान ने इसीलिए की थी कि उस समय भी देवी देवताओं की पूजा करते थे लोग। भगवान ने स्वयं गोवर्धन लीला करके देवी देवताओं की पूजा बंद करवाई थी और स्वयं गोवर्धन का रूप धारण करके कहा था कि केवल मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो। हम लोग लीला सुनते तो हैं, लेकिन उनका रहस्य नहीं समझते कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि केवल मेरी ही भक्ति करो, मेरी ही शरणागति करो। आवश्यक नहीं है सब देवी देवताओं की भक्ति करना। लेकिन आप कहेंगे भाई अब हमारे तो पूर्वजों के समय से सब चला आ रहा है, अब छोड़ देंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, किसी की हिम्मत ही नहीं नाराज होने की। अरे आप उनकी भक्ति छोड़ करके जिनकी भक्ति करेंगे उनके आगे देवी देवता नाराज हो जाएं तो उनको कोप भाजन नहीं बनना पड़ेगा भगवान का, वो कैसे नाराज हो जाएंगे। और अभी तो हम प्रसन्न ही कितना कर पाते हैं उनको, क्योंकि देवताओं की भक्ति तो कर्मकांड के अनुसार होती है और हम लोग कितना कर्मकांड जानते ही हैं जो सही सही विधि के अनुसार करते हो तो देवता प्रसन्न होते हो, ऐसा भी तो नहीं है। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्रात् स्थावरा जंगमा अपि। पेड़ पौधों से लेकर ब्रह्मा तक जितनी भी पर्सनालिटी हैं, जितने भी देवी देवता हों, ये सब एक तरफ और दूसरी तरफ केवल श्री कृष्ण। तो ये रूप गोस्वामी जी ने कहा कि जिसने केवल श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसने सबकी भक्ति कर ली, ऐसा मान लेते हैं भगवान। आवश्यक नहीं है कि सबकी अलग अलग भक्ति करके सबको अलग अलग प्रसन्न करना। जिसने केवल श्री कृष्ण भक्ति कर ली उसने सबकी भक्ति कर ली। वेदव्यास जी ने भी कहा भागवत में, यथा तरोर मूल निषेचने
सिंचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंधभुजोपशाखाः। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डाल दीजिए तो वो जल उसकी शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल सब में अपने आप चला जाता है। आपको आवश्यकता नहीं कि एक एक पत्ते पर, एक एक फूल पर, एक एक फल पर अलग अलग जल डालने की, बस आप जड़ में पानी डाल दीजिए तो पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा। आप एक एक पत्ते पर पानी डालने का परिश्रम भी अधिक करेंगे और जड़ में पानी न गया तो जड़ सूख जाएगी, वृक्ष सूख जाएगा। इसलिए कितना सरल है ना कि जड़ में पानी डाल दीजिए तो वृक्ष अपने आप हरा भरा रहेगा। तो सब शक्तियों के जो मूल हैं वे हैं श्री कृष्ण। तो जिसने श्री कृष्ण भक्ति कर ली उसने सबकी भक्ति कर ली।